Let's open this up and go across to our guests. Tonight we're joined by Tuhin Sinha, BJP national spokesperson. We have author Dr. Anand Ranganathan joining us on the panel. We have Kamruzaman Chaudhary, political analyst. IP Singh, Samajwadi Party's national spokesperson. We're also joined by Danish Qureshi, AIMIM leader. Tausif Ahmed Khan, lawyer and political analyst. Good evening to all of you. IP Singh जी, मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहूंगी, ये बार बार लोगों को डराने की कोशिश क्यों हो रही है? आपके पार्टी के नेता पहले कहते हैं कि बूथ अगर लूटे जाएंगे तो पत्थर चलेंगे, उसके बाद अब अशांति फैलने की बात की जा रही, तो कभी वायलेंस का समर्थन ये कहकर कि पत्थर तो पड़ेंगे ही अगर बूथ लूटे जाएंगे, और फिर ये कहना कि अब अशांति फैल जाएगी। ये डराने की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? डराने का काम तो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और केंद्र में जो सरकार बीजेपी की सरकार है उसकी सहमति से सब कुछ चल रहा है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए, महंगाई डाइन पर कोई चर्चा नहीं होती, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। विकास उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ठप है। केंद्र कोई आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश को नहीं करता। महाकुंभ हो रहा है और 1000 करोड़, जहां 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं महाकुंभ में, 1000 करोड़ रुपए का दान दिया प्रधानमंत्री ने। उसका निरीक्षण भी करने आने वाले हैं। बिजली गांव में मिलती नहीं है। बेरोजगारी इस कदर है कि हर घर में 1-2 बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ जी के पास 2 वर्ष का समय बचा है। जब विकास आप करेंगे नहीं, रोजगार देंगे नहीं, तो धार्मिक आधार पर वो उत्तर प्रदेश और देश को बांटना चाहते हैं। आईपी सिंह जी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अशांति क्यों फैलेगी। एक मामला है जो कि कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर अंजुमन इंतजामिया ने अपनी तरफ से कोर्ट में अब एक पिटीशन डालकर के ये कहा है कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्क्रैप करेंगे तो ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि न जाने क्या हो जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा और हर नुक्कड़ में भारत देश के संभल जैसा कांड होगा। ये सारी बातें जो हैं, इसका देश के विकास से या महंगाई से और इन तमाम चीजों से क्या कनेक्शन जो आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं? और क्या ऑपोजिशन इस पर बात कर रहा है या अशांति फैलने की, पत्थर चलेंगे अगर बूथ लूटे जाएंगे, इस तरह की बात कर रहा है? आज काशी में क्या हुआ? आज काशी में क्या हुआ आपने देखा? मस्जिद के सामने नारे लगाए जा रहे थे, पुलिस के सामने अराजकता फैलाई जा रही थी और पूरा माहौल आज काशी में बनाया गया कि वहां दंगे हो जाएं। वहां हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने पढ़ा जा रहा है। ये माहौल सिर्फ संभल में नहीं, ये माहौल सिर्फ किसी शहर नहीं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम जो बीजेपी ने शुरू किया है। आप देखिए ना, देश की आर्थिक हालत, जीडीपी कैसी है। 110 बिलियन डॉलर जो रिजर्व है भारत का, डाउन हो गया। 16% डाउन हुआ जुलाई टू नवंबर। जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। देश में चर्चा नहीं है ना, टाइम्स नाउ करेगा। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। एक मामला है जो कि कोर्ट में चल रहा है, एक मामला है जो कि अदालत में चल रहा है सर, एक मामला है जो कि अदालत में चल रहा है। अदालत को निपटने दीजिए अपने तरीके से, अदालत को निपटने दीजिए। उसमें हस्तक्षेप करके ये कहना कि अशांति फैलेगी, ये कहां तक जायज है? ये डराने की कोशिश नहीं है क्या लोगों को? क्या कर रही है वो पूरे देश ने देखा है। एंटी डिफेक्शन लॉ का किस तरह महाराष्ट्र में मजाक उड़ा। अगर कोर्ट्स पे भरोसा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट थे और नहीं, तो अगर कोर्ट्स पे भरोसा ही नहीं है, देश जानता है। आईपी सिंह जी, कोर्ट्स पे अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर ये याचिकाएं कोर्ट में क्यों जा रही हैं? भाई सवाल यही है कि झुंझुना भी वहीं से मिलता है, तो झुंझुना के लिए ही कुछ तो मिले, इसलिए अपोजिशन जाता है, इसलिए जनता जाती है। और देश में न्यायिक व्यवस्था से अगर आम लोगों का झुंझुना मिल रहा है कोर्ट से, तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। अदालत झुंझुना दे रहा है। बीजेपी वही चाहती है, आईपी सिंह जी वही चाहती है। आज वैसे ही हालात है। आईपी सिंह जी, you're making it about the BJP versus the opposition. You don't even trust the courts. I'm asking you a question on what's happening in the ज्ञानवापी issue. वहां पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप इसको झुंझुने के बारे में बता रहे हैं, आप इसको कभी बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन के बारे में बता देते हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं।
वायलेंस जस्टिफाई करने की क्या जरूरत थी रामगोपाल जी को, ये कहकर कि बूथ लूटे जाएंगे तो पत्थर चलेंगे? ये आज कहने की क्या जरूरत है कि अशांति फैल जाएगी? सीएए के वक्त भी इस तरह के बयान दिए गए, वक्फ पर चर्चा हो रही है तब भी ये बयान दिए जा रहे हैं। मतलब ये लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश है क्या? नहीं गए क्या? लाठियां नहीं बरसाई गई? वो डालने दिया गया? आप लोकतंत्र को सरेआम लूट रहे हैं तो क्या हम अपोजिशन के नाते हम ये बात भी नहीं उठाएंगे? आप हमारी जुबान पे ताला लगा देना चाहते हैं? कौन लगा रहा है आपकी जबान पे ताला? क्या अपोजिशन में बीजेपी लंबे समय रही है? क्या संसद से लेकर नहीं, एक सेकंड, क्या ताला लगाया आपकी, क्या ताला लगाया आपकी जबान पर बीजेपी ने? और बार बार आप मेरे सवाल से पूरा जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कि अशांति फैलेगी, इस तरह की भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है? लूट हुई, आनंद फानंद, भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि अशांति फैल जाएगी? कहां अशांति फैल रही है?